जय हिंद। आज हम लोग चलते हैं सेशन 2 पर। फर्स्ट सेशन तो आपका समाप्त हो चुका है और फर्स्ट सेशन का होमवर्क आप लोग को दे दिया गया था, जिसका सबमिशन डेट आज है। आज आप लोग को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अपना होमवर्क दे देना है और भूलना नहीं है। ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके इन्फॉर्मेशन को भी मुझे अपने पास रखना होता है, जिसके कारण परेशानी हो जाती है। तो इसे सुनकर ही ना रहें, इसको बढ़िया से देखें, इसको जो भी होमवर्क होता है उसको बनाएं और टाइमली भेजा करें। और सारे स्टूडेंट भेजा करें पर्सनल नंबर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने कॉल किया तो उन लोगों ने कहा कि सर मुझे पता नहीं है कि कैसे भेजना है। ये बहाना हुआ, क्योंकि हर बार मैं बता देता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनके पर्सनल नंबर पे आपको होमवर्क को भेजना है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं और बहाने बनाते हैं। तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी कोई चारा नहीं है और लॉकडाउन हो सकता है स्टूडेंट के लिए कि लगभग मई में भी जाए, 15 मई के आसपास भी चला जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपका कोऑपरेशन अनिवार्य है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर परेशानी आपको ही होगी, हम लोग को परेशानी नहीं होगी। खास करके 10 वाले स्टूडेंट ये ध्यान दें। कई जगह ये भी बहाना सुनने को आया है, या बहाना कहें या फिर इन्फॉर्मेशन की कमी कहें, कि ये जो वीडियोस आपको डाला जा रहा है ये सिर्फ 9 के लिए है। तो एक बात बताइए, अगर ये 9 के लिए है तो मैं 10 में क्यों डालता हूँ इस वीडियो को? 10 वाले को क्यों दे रहा हूँ मैं? दोनों को मैंने शुरू में ही बता दिया था कि दोनों का यूनिट सेम है और मिलता जुलता चीज़ दोनों को पढ़ना है। तो चूँकि आप लोग का ये 9 में ये चैप्टर छूटा हुआ था, पिछला बार नहीं आप लोग पढ़ पाए थे, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है। क्योंकि इसको अगर नहीं समझेंगे तो फिर 10th का जो भी आपका चैप्टर रहेगा उसको समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समय बर्बाद किए बिना, सेशन 2 को देखते हैं। सेशन 2 है वर्बल कम्युनिकेशन। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है और उसमें हम लोग को सबसे पहला पढ़ना है वर्बल कम्युनिकेशन और उसके बाद पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी 2 तरह का होता है कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल। तो सबसे पहले जानते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को वर्ड्स के माध्यम से शेयर करते हैं। किसी को लिखकर हो, बोलकर हो, ऐसे इस तरीके से हम लोग शेयर करते हैं, फेस टू फेस शेयर करते हैं। और ये सबसे उम्दा और आसान, सबसे बेहतर कम्युनिकेशन माना जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज़ एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वास्तव में इसी मेथड का यूज हम लोग करते हैं। और मैंने पहले बोल दिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको बाद में बताएंगे अगले सेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को एकदम सटीक प्राप्त कर सके और सटीक दे सके, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि अगर हम लोग नॉन वर्बल का यूज़ करेंगे, यानी जिसमें वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तो उसमें इशारों का यूज किया जाता है। तो उसमें अगर कोई भी आदमी इशारा से ही कोई चीज़ बोलता है तो आप एक बार में नहीं भी समझ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है एक बार में समझ जाना। लेकिन वर्बल में क्या है, जो हमने बोला और या लिख के दिया आप उसको समझ जाते हैं, समझने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप हर बार समझ ही जाते हैं। कुछ ऐसे भी इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसमें लोग नहीं समझ पाते हैं, वो उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं और देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन और उसका एग्जाम्पल। पहला टाइप है ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, यानी मौखिक। जो भी मौखिक रूप से हम लोग किसी से जुड़ते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसी को ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके सामने में है। पहला है फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी आमने सामने बैठ के हम लोग जो बात करते हैं उसी को कहा जाता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। यानी हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और तब बात करते हैं, तो ये कहलाया फेस टू फेस कन्वर्सेशन। और अगला देखिए, कोई आपको फ़ोन करता है तो फ़ोन पे हम लोग बात करते हैं। फ़ोन पे जो बात करते हैं तो वो भी कन्वर्सेशन ही होता है। अंतर यही है कि आप अलग हैं और वो अलग है, लेकिन कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यह भी एक तरह का कन्वर्सेशन में काउंट होता है। और हम लोग इसकी शुरुआत जो है वो हेलो से करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं हेलो से, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करके करते हैं, और उसके बाद लास्ट में थैंक यू बाय ज़रूर बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। आगे देखिए, जो क्लासरूम टीचिंग है, बिजनेस डिस्कशन है, पब्लिक स्पीचेज है, ये सारा का सारा ओरल कम्युनिकेशन का सिस्टम है। ये ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कोई नेताजी अगर भाषण दे रहे हैं स्टेज पर चढ़कर, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है?
तो यह ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं ही आपको अगर अभी पढ़ा रहा हूँ तो यह ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन में आपको बोल के ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पहला टाइप था ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। किसी भी चीज़ को हम लोग रिटन माध्यम से देते हैं इन्फॉर्मेशन को, इसको कहा जाता है रिटन कम्युनिकेशन, लिख कर जो दिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को लेटर लिख के देखते हैं, नोट्स लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो ये हो गया रिटन इन्फॉर्मेशन। दूसरा आ जाता है एसएमएस, किसी को मैसेज करते हैं, चैट करते हैं और अपनी किसी भी ढंग की इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो ये आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन में। तीसरा है आप ईमेल का यूज़ करते हैं, ईमेल का जो यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक, ये सब जो आ जाता है, ये सारा का सारा आप इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को भेजने के लिए करते हैं, तो ये भी हो गया एक रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। और इसमें लास्ट है बुक्स एंड न्यूज़पेपर, यानी कोई भी हम लोग किताब पढ़ते हैं, समाचार पत्र, अखबार पढ़ते हैं, तो वो उसके माध्यम से भी तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। लेकिन क्या वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई बोल के देता है क्या? नहीं देता है बोल के, वो आपका रिटन इन्फॉर्मेशन होता है। तो इतने तरह का आप लोग देख रहे हैं, 4 एग्जाम्पल मैंने बताया आपको रिटन कम्युनिकेशन का। तो आपने पहला क्या देखा? आपने पहला देखा ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, याद हो गया, ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। इसको नोट कर लेंगे और जो भी हम आप लोग को बताते जा रहे हैं उसको आप लोग लिखते जाइए, बनाते जाइए। कहीं से एक बहुत जगहों से कन्फ्यूज़न आ रहा था कि बनाए किस कॉपी में, तो फिलहाल आपको स्कूल का कॉपी अवेलेबल है नहीं, तो आप लोग जो भी आपका नॉर्मल कॉपी है घर में, जो भी नोटबुक है आपके अगल बगल के दुकान में मिल जा रहा है, तो वो नोटबुक नॉर्मल ले लीजिए, उसमें जितना भी वर्क करना है कीजिए। और जब स्कूल खुल जाएगी, स्कूल खुलने के बाद आप कॉपी ले लेंगे स्कूल से और उसके बाद उस पर बनाइएगा, सारा उसी पे बनेगा आपका। फिर अब एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेज है, इसकी क्या क्या खूबी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी आसान होता है और तेज़ होता है, क्विक होता है। ठीक है, हम लोग इधर से पूछते हैं कि हेलो कैसे हो, तुरंत उधर से आप रिप्लाई देते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं, तो क्या हुआ, क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलता है और बहुत आसान भी है। दूसरा कि ये काफ़ी आसान होता है कम्युनिकेशन में, जितना जो भी दोनों तरह का कम्युनिकेशन है, वर्बल नॉन वर्बल, इसमें आइडिया को एक्सचेंज करने में, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में काफ़ी आसान होता है। और हम लोग अदर पर्सन के रिप्लाई के माध्यम से अपने कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसमें यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सनस रिप्लाई, जो उधर से रिप्लाई देता है उसके हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते हैं। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसको नोट करते जाएंगे आप लोग। डिसएडवांटेज क्या है इसका, जो खराबी है इसकी, क्या है खामी इसमें? तो इसका सबसे बड़ा जो खामी है वर्बल कम्युनिकेशन का, वो है कल्चरल डिफरेंस। किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कल्चरल डिफरेंस है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वर्बल में। और इसका मैंने वीडियो कल आप लोग को दिया ही था, वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो कल्चरल क्या होता है, कल्चरल फैक्टर, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे भाषा, उसमें सबसे पहला मैंने दिखाया था कि लैंग्वेज, हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो इससे भी जो है वो प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई ऐसा वर्ड बोल दिए जो समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसे भाषा का था, अब मैं आपको जापानीज भाषा में बोलना शुरू कर दूं तो समझ पाओगे? बंगाली भाषा में बोलना शुरू कर दूं, बाबू मोसाई की बुच्छो तुम्ही, तो प्रॉब्लम होगा। ऐसी स्थिति में जब हम दूसरे लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आपको समझ में आने वाला है नहीं, तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कम्युनिकेशन में। तो ये तो आप समझ गए। दूसरा क्या है? दूसरा अगला डिसएडवांटेज है कि ये पूरा का पूरा वर्ड्स पे डिपेंड होता है, ये वर्ड्स पे डिपेंड होता है, और कुछ कभी कभी मीनिंग जो है इसका कंफ्यूजिंग होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है समझने में कि ये भाई सही वर्ड क्या है, इसका सही मीनिंग क्या होगा। कभी कभी आप लोग सेंटेंस भी बनाते होंगे तो, या फिर बुक में भी पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कि एक ही वर्ड है और उसका अलग अलग मीनिंग है, और आपको वर्ड मीनिंग पता है, और कभी ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हाँ इसका जो है इतना चीज़ इसको बोला जाता है, अब इसमें कौन सा चीज़ हम यूज करें।
प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको ये परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो दो चीज़ आपने देखा यहाँ पर, क्या? तो सबसे पहला बात कि कल्चरल डिफरेंस यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाता है डिसएडवांटेज में, और दूसरा हो जाता है क्या कि इसके वर्ड पे डिपेंडेंसी, वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होने के कारण आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब जैसे मान लो ना कि हमारे यहाँ ही है दूसरा चीज़ यूज होता है और अलग दूसरे स्टेट में दूसरा चीज़ यूज होता है, तो वर्ड डिफ़र करता है जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कल कल्चरल वाला में मैंने बताया था, थंब वाला वीडियो में, वो देख रहे होंगे, अपने यहाँ है। अगर आप जाएंगे, आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में, हरियाणा में लड़कियों को छोड़ी बोला जाता है, ये छोड़ी। और यहाँ अगर हम यहाँ पर बिहार में बोल दे ए छौरी, तो फिर क्या होगा, लोग समझेंगे देखो ना छौरी बोलता है, यानी लैंग्वेज का इसका ठीक से बोलने नहीं आता है। और भी तरह तरह का हम लोग उसको बोल सकते हैं। अगर कोई बेचारा राजस्थानी आके ऐसे बोले तो यहाँ पे मार भी खा सकता है ना। तो ये चीज़ क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख चुके हैं। अगले दिन हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताएंगे, और उसमें हम बात करेंगे 3P के बारे में, 3Ps यानी प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। तो ये 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस होगी। और उसके बाद हम लोग एक्टिविटी को देखेंगे, और एक्टिविटी बनाने के बाद फिर हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो एक्टिविटी है पब्लिक स्पीकिंग हम लोग कल बात पढ़ेंगे, कल देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, और आशा है कि आप लोग टाइम पर होमवर्क भेजेंगे। और याद रहे, होमवर्क भेजते, जब आप होमवर्क भेजें तो अपना नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर मेंशन करना ना भूलें। याद रहे, आपका रोल नंबर और क्लास सेक्शन, फिलहाल आप लोग क्लास बस प्रमोट कर लेंगे। जैसे 8 है, जो 8 का स्टूडेंट है वो 9 बोलेगा, और जो 9 का है वो 10 बोलेगा। लेकिन आपका रोल नंबर और सेक्शन फिलहाल आप वही बताएंगे, क्योंकि अभी आपका सेक्शन मर्ज नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग जो सेक्शन है, रोल है, पुराना वाला ही बताएंगे, बस क्लास बदल के बताएंगे। और अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल लिखना नहीं भूलेंगे, कॉपी पर लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर जब मैसेज भेजेंगे, आप अपना पिक्चर भेजेंगे उसको वर्क का, तो उसके नीचे में लिखना नहीं भूलेंगे। और होमवर्क प्लीज़ टाइम पर दीजिएगा, वह बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। 4 से 6 के बीच में दीजिएगा, वरना अगर हम नहीं देख पाए तो फिर आप लोग भी कहेंगे कि सर नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही।